वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम कुछ अरबी लेखकों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो अरबी लेखक थे, इसमें दो लोग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बड़े अच्छे थे। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो अल बरूनी है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो था, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो जो अल बरूनी था, या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी बात करें तो ये अरबी में, इसकी जो अरबी में लिखी गई उसकी जो कृति थी, जैसे कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, बहुत ही फेमस है। इसको आप कह सकते हैं भारत की खोज। कौन सी कृति? तहकीक ए हिंद बहुत ही फेमस थी, जो कि आज भी जो हमारे इतिहासकार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत है इतिहास को। ये एक जो विस्तृत ग्रंथ है, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, भार तौल, मापन विधि, मूर्ति कला, कानून, ये सब चीज़ें इसके आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित हैं। कि जो ये सब है, इसमें 80 तरह से प्रकार से विभाजित की गई है। इसमें राजपूत कालीन समाज हो गया, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अल बरूनी था, ये महमूद, ये इसमें का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महमूद गजनवी। और दूसरा इसकी जो कृति थी, लिखते अंडरलाइन रेड पेन से करते हैं, जो तहकीक हिंद है। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अल बरूनी में। ये इसको देखिए, इसको 3 नाम से कह सकते हैं। तहकीक हिंद हो गया, और एक नाम कह सकते हैं किताब उल यहाँ से कर देते हैं हिंद। ये एक नाम हो गया, मतलब है तो ये एक ही कृति, पर इसके नाम जो हैं 3 हैं। और एक आप कह सकते हैं भारत की खोज। देखिए, तहकीक हिंद, तहकीक माने ये उर्दू लैंग्वेज है, तहकीक ये हिंद। इसका तहकीक का कोऑर्डिनेट करेंगे तो खोज से करेंगे। हिंद को आपको पता है, भारत हिंदुस्तान, तो हिंद हो गया। अब ए से चाहे आप जो भी कर लीजिए, आपकी मर्जी जो है वो कर सकते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसके जो लिखा था इस सब में, ये सब क्या था, जो मुगल कालीन जो कुछ भी था, धर्म, रीति रिवाज, समाज, जो भी प्रथाएं थी, सब कुछ इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अब चलिए हम इब्न बतूता को देखते हैं। इब्न बतूता को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो इब्न बतूत था, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया, मतलब इसने जो अपना अरबी भाषा में जो इसका यात्रा वृत्तांत था उसे लिखा था। उसे हम क्या बोलते हैं? रिहला कहा जाता है। इसने अपना अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। ये जो कुछ भी जहाँ जहाँ घूमा था, वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे थी, उसी को यात्रा वृत्तांत के रूप में इसने लिखा था, जिसको क्या कहा जाता है? रिहला कहा क्या जाता है? यात्रा वृत्तांत कहा क्या जाता है इसे?
रिहला कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में चौदहवीं जो शताब्दी थी उसमें ये भारतीयों उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। मतलब कि जो 14वीं शताब्दी थी उसमें भारत के जो उपमहाद्वीप थे उसमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्या क्या चीजें, सामाजिक कैसे कैसे चीजें, सामाजिक संस्कृति में क्या क्या चीजें थी, इसका बहुत ही अच्छा तरीके से जानकारी देता है, रोचक जानकारी देता है। तो अब बात करते हैं हम 1333 में 1333 ईस्वी में दिल्ली, जब ये दिल्ली पहुंचा था तो इसकी विद्वता जो इसकी मतलब ज्ञान था उससे जो प्रभावित होकर 1333 ईस्वी में इसकी विद्वता से प्रभावित होकर कौन सा सुल्तान, पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मतलब ये थे जो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग क्या फैयान को जानते हैं कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय एंड टेक केयर।